एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं कविता खरकवाल देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कव्वी ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो गाइज, मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर रही हूँ। जैसे आप लोग देख ही रहे हो, खिलखिलाती धूप आ गई है और चारों तरफ का व्यू इस तरह का है। देख ही रहे हो आप। थल का बाज़ार तो हमारे यहाँ से दिखता ही नहीं है, सुबह सुबह कोहरा ही लगा रहता है। और हम लोगों का नाश्ता हो चुका है रेडी। तो गांव में गाइस, पहाड़ों में सुबह सुबह आजकल सर्दियों के दिनों में छोटे दिन हुए तो इसलिए रोटी नहीं बनाते हैं, भात ही बनाते हैं। तो हमारा भात बन के हो चुका है रेडी। तो और हमारे गांव में गाइस देखो, अगर लाइट की सुविधा ना हो तो गीजर का काम हमारा ये करता है। कंटर में इस तरह से पानी लगा दिया जाता है। और अभी तक तो हमारा खाना बन रहा था, तो कंटर साइड में था, तो वैसे भी पानी गर्म हो जाता है। और अभी खाना बन चुका है, तो अभी हो रहा है पानी गर्म और आर्यन खा रहा है यहाँ पर भात। तो गाइस, हम लोग भी खाते हैं। पहाड़ों में इस तरह होता है गाइज। एक में तो नहाने धोने के लिए इसमें पानी गर्म हो रहा है, और ये होती है केतली, इसमें चाय, मतलब चाय रख दो, मतलब सुबह रख दो, पत्ती अदरक पानी डाल दो। उसके बाद ये यहीं पर रहता है, दिन भर गर्म रहता है, मतलब जब तक आग जले रहेगी। और इसमें पीने वाला पानी होता है। और आज हमारा बनाया गई, देखो, घर के शुद्ध चावलों का, मतलब अपने उगाए हुए चावलों का, धान का मतलब पिसवा के चावलों का भात। और दाल है, ये झोली है गाइज, मसूर, जिसे हम मतलब बाहर के लोग मलका कहते हैं बाजार में, वही हमारे गांव में अपने खेतों से उगाए हुए मसूर की दाल है। ये मसूर की दाल टमाटर वाली, और मसूर की दाल में ही मट्ठा डाल के झोली भी बनाया जाता है। तो गाइज अब मैं करती हूँ अपने भात का एंजॉय। तो आप लोगों के लिए भी, और आप लोग भी अपने घर में नाश्ता करिए, और मैं भी करती हूँ नाश्ता। तो गाइस, हम लोगों ने खा लिया खाना पीना, बर्तन वर्तन धो के घर का सब काम हो गया कंप्लीट। और गाय भैंस यहाँ पर सेक रहे हैं धूप, और हम लोग जा रहे हैं भैंसों के लिए घास काटने के लिए फिर से खेत में। और ये भर लिए हमने 2 डुबके गोबर के। तो गाइस, हमारे वहाँ तो गोबर को डोके में ले जाया जाता है। आप और लोगों के गांव में अलग अलग तरह, कोई लोग सर में ले जाते हैं, तो हम लोग तो डोके में पीठ कमर पे लगा के ले जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं खेत को। तो ये पिला रही है सासू माँ दराती। इसको ऐसा करने से दराती को गाइस घास काटने में ज़्यादा तेज चलता है दराती, इसलिए ऐसा करना पड़ता है इसको। तो अब हम लोग जा रहे हैं खेत को। ये खेत को कुछ जाने वाला रास्ता है। तो गाइज, यहाँ भी खेतों के अलग अलग नाम हैं। ये यहाँ पर बाड़न बोला जाता है, और नीचे को जाएंगे तो वहाँ डन बोला जाता है। तो ये हमारे गांव का खेत है गाइज, इतना सुंदर लग रहा है। अरे आम हमें बचल पे, और ये सारे केले के पेड़ है, इतने सारे है। तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इन केलों के पेड़ों का रहने का, क्योंकि बंदर कुछ रखते ही नहीं है इधर। और मेरे आगे चल रही है गोपली अम्मा। और गाइस, जो ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये हमारे गांव का सबसे पीपल का पेड़ है, मतलब सबसे पुराना पीपल का पेड़ है। और यही है पीपल का पेड़ भी। तो यहाँ पर सब शनिवार को पानी चढ़ाने के लिए आते हैं। और मेरी सासू माँ और गोपू अम्मा आगे पहुँच गए हैं, तो मैं भी उनका पीछा करती हूँ। ये है, पास से दिखाती हूँ गाइस, तो ये है पीपल का पेड़। तो सब लोग यहीं पानी चढ़ाने के लिए आते हैं शनिवार को। आजकल घास से चारों तरफ गाइस घना घास ही घास हो रहा है। तो अभी मैं पहुंची हूँ किड़वा खेत गाइस। तो यहाँ पर 3 जो इधर साइड के खेत है, ये भी हमारे हैं। और 4 इधर साइड के जो ये हैं साथी में, और ये भी हमारे ही हैं। तो ये हैं, तो गाइस ये है गेहूँ। देखो कितने सारे खेत है, सारे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। गांव देखो पूरा हरा भरा। लेकिन
अभी तो कितने अच्छे खेत लग रहे हैं। ये गेहूं बड़े होंगे ना जैसी, तो बंदर कुछ रखते ही नहीं है गाइज। बंदरों का आतंक इतना है गांव में, मतलब कुछ रहने ही नहीं देते हैं। तो मेहनत तो करते हैं गांव वाले, पर उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बाद में बंदरों के आतंक से मतलब कुछ भी नहीं बच पाता। इधर थोड़ा बहुत ही हो पाता है, पर ऐसा है ना, गांव में रहते तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, खाली ना बैठे रहे। तो ये सारे खेत हमारे ही हैं गाइस, जो इतने भी दिख रहे हैं इस साइड को। तो अब मैं चलती हूँ मेन जिस खेत में जा रहे गाइस, तो हम उस खेत में चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए और बिनार। अब यहीं से काटना हमको घास। तो घास भी कुछ है नहीं गाइस, छोटा छोटा आ रहा है, तो बिल्कुल हाथ में चुभ रहा है। तो देखते हैं कैसे भरते हैं डोका। अब और हमारे जो साथ में आए थे ताई जी, वो लोग सब ऊपर से काट रहे हैं। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब अपना डोका भरने के बाद। तो मेरा तो डोका भर चुका है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर को। अभी आर्यन का भी फ़ोन आया था तो कि यूवी ने पॉटी कर दिया करके, तो घर कोई है नहीं। तो अब मैं जाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ सीधे घर पे। तो गाइस मैं आ गई थी खेत से। तो उसके बाद मैंने, आज धूप अच्छी है ही नहीं, बादल है, तो गाय भैंसों को भी ठंडा रहा था, तो इसलिए मैंने भैंसों को बांध दिया गोट में। और अब जा रही हूँ मैं गाइस, लकड़ी फाड़ रखे मेरे ससुर जी ने, तो मैं लकड़ी लेने के लिए जा रही हूँ। और मैंने ये सिरून बना रखे, इनको सर पे ऐसे लगाएंगे ताकि रस्सी चुभे ना सर में करके। तो गाइस ये चाचा लोगों ने फाड़ रखे हैं। तो हमारे गांव में ऐसी लकड़ियों को मतलब काटते हैं, फिर सब गांव वाले मिलकर इकट्ठा होके मतलब एक साथ हैं तभी उन साड़ते हैं गाइस। तो मतलब गांव में बहुत ही मतलब पहाड़ में ये सब चीज़ें अच्छा है, पर्यावरण से लेके आबो हवा लेके कुछ भी, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो सारे गांव वाले मिलकर एक साथ करते हैं। तो ये चाची जी के अब ये सब गांव वाले मिलकर एक साथ उनके घर पहुंचाएंगे। तो गाइज गांव में यही है, सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। बाहर को तो गाइज सब अपने अपने में ही व्यस्त रहते हैं, किसी को दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता है। पर गांव में यही होता है, खुशी हो या गम हो, कोई भी काम हो, सब लोग मिल बांट के करते हैं। तो ऐसी अभी हम लोगों ने वैसे थोड़ी ही लकड़ी फाड़ के पुराने थे, तो अभी मैं सासू और मैं ही लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं है वो। जब हम भी इस तरह ज़्यादा फाड़ेंगे तो सारे गाँव वाले मिलकर सब लोग लेने के लिए हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मतलब हम भी जाएंगे, वो भी आएंगे, तो ऐसे में मतलब परेशानी भी नहीं होती है और अच्छा भी लगता है मिल बांट के काम करने में। तो गाइस अब मैं सीधे मिलती हूँ जहाँ पर ससुर जी और सासू माँ हैं। ये देखो छोटे छोटे बकरी, ये हमारे डिगरू चाचा के बकरियाँ हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ अब जहाँ मुझे जाना है। तो गाइस अभी जिस खेत में मैं आई हूँ यहाँ बनौली बोला जाता है, इस मतलब हमारे से थोड़ा दूर है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो सासू माँ लगा चुकी है लगता है मेरी भारी, तो मेरा ही वेट कर रही है वो। तो गाइस देखो कल की तरह लंगूर देखो यहाँ ये, और इनको भगाने के लिए आया कुत्ता। कहाँ भगते हैं। और सासू माँ ने लगा दिए लकड़ियों की भारी। तो गाइस ज़्यादा नहीं फाड़े थे, पुराने थोड़े ही थे हमारे यहाँ पर। तो ये बूबू ने मतलब मेरे ससुर जी ने ही फाड़ रखे हैं ये। तो अभी बार वालना नन्ना ना है, तो इतने ही हैं अभी। तो हम बहुत ज़्यादा और फाड़ेंगे, जब भी फाड़ेंगे और सब गांव वाले मिलके फिर जो सारेंगे गाइस उनको। तो पहाड़ों में यही है डेली रूटीन में, मतलब कुछ ना कुछ इंसान लगे रहता है काम में और बिजी भी रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं घर को, आप लोगों को सीधे मिलूँगी अब मैं घर पे। तो गाइज अब हम लोग चले घर को, अभी दोबारा और आने हैं हमने। तो पहले इसको पहुंचाते हैं फिर जो आएंगे दोबारा। गाइज हम लोग आ चुके हैं लकड़ी लेने से घर, और सासू माँ भर रही है पानी, और शाम का टाइम हो गया गाइज, अब सूर्य देव भी अस्त होने लग गए हैं। तो अब शाम के 5 साढ़े 5 तो हो ही गया होगा। तो अब मैं काट रही हूँ सब्जी, घर की मेथी गाइज। तो अब मैं बनाती हूँ सब्जी, और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हैं गाइज, अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। गुड डे, शुभ रात्रि।